अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हाजिर हुआ एक और वीडियो लेके। हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक लास्ट वीडियो में हमने कर लिया था, तो इस वीडियो के अंदर हमें क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, जिसमें हमने क्या करना है कि सूटेबल प्रॉपर्टीज लगानी है यूनियन एंड इंटरसेक्शन की, जो कि हमने चैप्टर के शुरू में पढ़ी हुई थी, और डिड्यूस करना है फॉलोइंग को। तो चैप्टर के शुरू में जो हमने पढ़ी थी उन प्रॉपर्टीज को हमने यूज करते हुए ये डिड्यूस करना है, यानी प्रूव करना है हमने इसको। तो पहला क्वेश्चन है मेरे पास, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं पहले। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। इस पे जो यूनियन और इंटरसेक्शन के लॉज हमने पढ़े थे, प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, वो यूज करनी है। और यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक हमने पढ़ी थी, वो यहाँ पे यूज हो रही है। तो डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे अगर साइड पे लिख भी दें आप तो बेहतर है, बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो इंटरसेक्शन ओवर यूनियन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज करनी है। वो क्या होती है, पहले पहले एलिमेंट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, ये वाला दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन है, तो पहले इसको इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है कि ये पहले एलिमेंट के साथ इंटरसेक्शन आ जाए, फिर दूसरे एलिमेंट के साथ इंटरसेक्शन आ जाए। तो ये बन गया ए इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन बी, चूंकि दरमियान में दोनों के क्या है, यूनियन का साइन, तो दरमियान में हम इनके यूनियन का साइन लगा देंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। फिर अगर आप गौर करें तो इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे, ए का ए के साथ इंटरसेक्शन लेना, तो उसका क्या मतलब है, जो एलिमेंट कॉमन है, तो ए के एलिमेंट फिर दूसरी तरफ भी ए है, तो दोनों में अगेन वही एलिमेंट आएंगे जो ए के खुद के हैं, दोनों के सेम एलिमेंट है, दोनों सेट ही सेम है, तो दोनों का इंटरसेक्शन भी वही सेट आ जाएगा। और ये सेकंड जो ब्रैकेट है ये इसी तरह नीचे आ जाएगी। अब यहाँ पे गौर करें तो ये जो आंसर लेफ्ट हैंड साइड का आया है यही राइट हैंड साइड है, तो ये इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। इसी तरह इसका सेकंड लॉ है, सेकंड क्वेश्चन है इसका, जिसको हमने डिड्यूस करना है। अगेन हमने लॉ ऑफ इंटरसेक्शन एंड यूनियन को यूज करते हुए इसको डिड्यूस करेंगे। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी मस्ट बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन इंटू ए यूनियन बी। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पे अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, अब यूनियन ओवर इंटरसेक्शन होगी, तो पहले इसका यूनियन लेंगे पहले एलिमेंट के साथ, क्योंकि दरमियान में अब यूनियन का साइन है, तो ए यूनियन ए आ गया। फिर इसका यूनियन हमने सेकंड एलिमेंट के साथ लेना है, तो ए यूनियन बी। तो दोनों का यूनियन हमने इकट्ठे किया, और दरमियान में चूंकि इनके क्या है, दोनों एलिमेंट के इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन आ गया। ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। फिर जब ए का ए के साथ यूनियन लेंगे तो सारे के सारे एलिमेंट आएंगे, अगेन ए ही बनेगा हमारे पास, और सेकंड जो है वो उसी तरह आ जाएगा, जो कि सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो यहाँ पे गौर करें तो लेफ्ट हैंड का जो आंसर आया है वो राइट हैंड साइड ही है, तो हम यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमने प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन को यूज करते हुए डिड्यूस कर दिया इन दोनों को। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है, क्या कहा गया है, क्या फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स और एक दूसरा फंक्शन है एस ऑफ एक्स। हमने ये फाइंड करना है जी ऑफ 0, जी ऑफ -1, जी ऑफ -5/3, एस ऑफ 1, एस ऑफ -9 एंड एस ऑफ 7/2। तो ये क्वेश्चन हम पीछे एक्सरसाइज में भी करके आए हैं अच्छी तरह से। तो पहले हम जी ऑफ एक्स लिख लेते हैं। जी ऑफ एक्स मेरे पास है 7x-2, तो हम पहले जी ऑफ 0 निकालेंगे, फर्स्ट पार्ट इसका जी ऑफ 0। तो कैसे निकलेगा, इस फंक्शन के अंदर अगर हम x 0 के बराबर लिख दें तो जी ऑफ 0 बन जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, फंक्शन लिखता हूँ, फिर यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ
पुट x इज इक्वल टू 0, तो जहां जहां पे x है वहां पे 0 आ जाएगा। फिर g ऑफ 0 इज इक्वल टू 7 को 0 से ज़रब देंगे तो 0, अगेन यहाँ पे -2 आ गया। तो अगर g ऑफ x 7x -2 है तो g ऑफ 0 क्या है, -2। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, हमने g ऑफ -1 निकालना है। तो अगेन फंक्शन हमें दिया हुआ है 7x -2। अब यहाँ पे क्या डिक्लेयर करेंगे, x को -1 के इक्वल, क्योंकि g ऑफ -1 निकालना है तो x -1 के इक्वल लिखेंगे। फिर इस गिवन फंक्शन के अंदर जहां जहां पे x हमारे पास मौजूद है वहां पे हम -1 लिख देंगे। तो ये मेरे पास बनेगा -7 -2। तो 7 में 2 जमा हो जाएंगे क्योंकि दोनों के सेम साइन है, और -7 और -2 होता है -9। तो ये g ऑफ -1 आ गया हमारे पास। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमने g ऑफ -5/3 निकालना है। तो थर्ड पार्ट है g ऑफ -5/3। फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन है g ऑफ x इज इक्वल टू 7x -2 जो कि गिवन है। तो यहाँ पे अब x की जगह हम पुट करेंगे -5/3, पुट x इज इक्वल टू -5/3। तो जहाँ पे फंक्शन के अंदर x है वहाँ पे -5/3 आ जाएगा। तो ये भी -5/3 बन गया, -2। फिर हम क्या करेंगे, इसकी जो राइट हैंड साइड है उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 7 5 से ज़रब होगा तो 7 5 35/3 -2। 2 के बटे में कुछ भी नहीं है तो उसके बटे में 1 होगा। फिर हम एलसीएम लेंगे, 3 और 1 का एलसीएम 3 आता है, जो जाफकल जिसे कहते हैं हम। और 3 को 3 पे तकसीम करेंगे 1 आएगा, और ऊपर वाली रकम 1 से मल्टीप्लाई होगी तो -35। फिर 3 को 1 पे तकसीम करेंगे 3, और 2 से ज़रब होगा तो 3 × 2 6। एलसीएम उम्मीद है आपको अच्छे से आता होगा। जब एलसीएम लेते हैं हम तो नीचे वाली रकम पे तकसीम करते हैं, जो जवाब आएगा वो ऊपर ज़रब हो जाएगा। तो 3 को 3 पे तकसीम किया 1 आ गया, 1 -35 से ज़रब होगा तो -35। इस तरह 3 को 1 पे तकसीम करेंगे तो 3 आएगा, 3 को फिर 2 से ज़रब देंगे तो 6, और -35 और -6 कितना हो गया, -41/3, जो कि कटिंग इसकी फर्दर नहीं होती। तो ये इसका थर्ड पार्ट था। फिर हम देखते हैं s ऑफ 1 हमने निकालना। तो इसका फोर्थ पार्ट है s ऑफ 1। अब हमने gx फंक्शन नहीं यूज करना, अब हमने sx फंक्शन यूज करना है जो कि हमें ये दिया हुआ है। तो s ऑफ x है 8x² -3। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा s ऑफ x जो मैं गिवन है 8x² -3, 8x² -3। ओके, तो अब चूंकि s ऑफ 1 हमने निकालना है और s ऑफ x हमें दिया हुआ है तो हम पुट करेंगे यहाँ पे x 1 के बराबर। तो फंक्शन के अंदर जहाँ पे x है वहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 8 × 1 8, 8 में से 3 निकले तो 5। ये s ऑफ 1 निकला है। उसके बाद हमने करना है s ऑफ -9। तो s ऑफ -9 फाइंड आउट करेंगे। अगेन फंक्शन वही हम यूज करेंगे क्योंकि s का फंक्शन इसमें यूज होगा। तो फिफ्थ है s ऑफ -9। फंक्शन हमें गिवन है s ऑफ x इज इक्वल टू 8x² -3। तो यहाँ पे x की जगह अब हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू -9। तो जहाँ पे x है वहाँ पे -9 आ जाएगा। फिर सिंप्लीफाई इसको करें तो जब माइनस की पावर स्क्वायर होगी तो माइनस खत्म हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर 81। तो अब 81 को हम ज़रब देते हैं 8 के साथ, तो ये बन जाएगा 81 × 8 648। तो ये बना 648, और इसमें से 3 माइनस हो जाएगा तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 645। ये इसका फिफ्थ पार्ट था। उसके बाद इसका सिक्स पार्ट देखते हैं हम। तो सिक्स पार्ट में हमने फाइंड आउट करना है s ऑफ 7/2। तो s ऑफ x हमें गिवन है 8x² -3
x की जगह पे डिक्लेयर हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं या पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 7/2। तो जहाँ पे x है वहाँ पे 7/2 आ जाएगा, इंटू 7/2 का स्क्वायर माइनस 3, और 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4। फिर ये कटिंग हो जाती है, 4 1 4, 4 2 8, तो ये 2 ज़रब 49 माइनस 3, तो 49 को 2 से ज़रब दें वो हमारे पास आ जाता है 98, और 98 में से 98 सॉरी 49 ज़रब 2 है 98, और उसमें से हम 3 माइनस करेंगे तो मेरे पास बनेगा 95। तो ये s ऑफ 7/2 निकल आया। तो ये क्वेश्चन नंबर मेरे पास 10 था। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमने क्या करना है, एक फंक्शन दिया हुआ है अगेन हमें f ऑफ x है, जो कि बराबर है ax जमा b के। a और b कांस्टेंट है, और ये हमें दिया हुआ है कि जो f ऑफ -2 है वो 3 के बराबर है, और f ऑफ 4 जो है वो 10 के बराबर है। ये दो कंडीशंस हमें दी हुई है, इनको हमने यूज करते हुए a और b की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले f ऑफ x हम लिखते हैं, ये है मेरे पास ax प्लस b। फिर देखें हमें गिवन है f ऑफ -2 की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे -2 पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -2। फिर जहां जहां पे x है वहां पे आ जाएगा -2, a इंटू -2 प्लस b। तो f ऑफ -2 आ गया हमारे पास -2a प्लस b, और हमें ये भी गिवन है कि f ऑफ -2 किसके बराबर है, 3 के। तो यहाँ पे मैं लिख लें, गिवन दैट f ऑफ -2 जो है वो 3 के बराबर है, तो इस f ऑफ -2 की जगह हम लिखेंगे 3 बराबर -2a जमा b। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है। उसके बाद सेकंड हमें दिया हुआ है f ऑफ 4 इज इक्वल टू 10। तो अब हम क्या करेंगे, फंक्शन में x की जगह पे 4 पुट करेंगे। तो फंक्शन हमारे पास है ax प्लस b, इसमें x की जगह पे 4 पुट कर लें तो a इंटू 4 प्लस b। तो f ऑफ 4 बन गया 4a प्लस b, और गिवन क्या है हमें कि f ऑफ 4 जो है वो 10 के बराबर है। तो गिवन दैट f ऑफ 4 इज इक्वल टू 10, तो f ऑफ 4 की जगह पे हम लिख देंगे 10 इज इक्वल टू 4a प्लस b। ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर बन गई 2। अब क्या करें, इन दोनों को हमने सिंप्लीफाई करना है, इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को इस तरह सिंप्लीफाई करना है कि a और b फाइंड आउट हो सके। तो हम क्या करते हैं, हम a को सेम बना लेते हैं, बल्कि b सेम है इसमें। ठीक है, b पहले से ही सेम है, तो हमें इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। हम सिंपल क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर लें बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो 2 में से 1 को माइनस कर ले, तो पहले मैं 2 लिखूंगा, फिर इसके नीचे मसला नंबर 1 आ जाएगी, 3 बराबर -2a जमा b। तो जब भी हम माइनस करते हैं तो हमें पता है कि जो नीचे वाले साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। अब ये 3 जमा का था तो ये माइनस का बन जाएगा, 2a माइनस का था ये जमा का बन जाएगा, और b जमा का था तो ये माइनस का बन गया। ठीक है, ये 10 कहाँ से लिख दिया, सॉरी ये b है हमारे पास। तो ये b प्लस का ये माइनस का कट जाएंगे, 10 में से 3 निकलेंगे 7, और 4 जमा का है और 2 भी जमा का बन गया, 4 और 2 6। तो a मेरे पास आ गया 7/6, ये आ गई a की वैल्यू। अब हमने क्या करना है, इस a को किसी भी एक इक्वेशन में, चाहे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लो चाहे 2 में पुट कर लो, पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा b निकलेगा। तो लेट मैं इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेता हूँ, पुट इन इक्वेशन 2। तो सेकंड इक्वेशन में पुट किया, वो मेरे पास है 3 बराबर
2a माइनस का 2a जमा b, ये इक्वेशन नंबर 1 है, सॉरी। चलो 1 में पुट कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर लेते हैं। इस a की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, और इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास है 3 बराबर माइनस 2a जमा b। इसमें जहां पे a है वहां पे उसकी वैल्यू आ जाएगी, -2 इंटू ए की जगह आ जाएगा 7/6 प्लस b। तो ये बन गया 3 इज इक्वल टू, ये कटिंग हो जाती है, 2 3 6, तो -7/3 जमा b। ये -7/3 दूसरी तरफ जाएगा तो जमा का 7/3 बन जाएगा। फिर एलसीएम लेंगे, 3 के बड़े में कुछ भी नहीं है तो उसके बड़े में 1 है, एलसीएम आ जाएगा 3, और 3 को 1 पे तकसीम करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसे 3 से ज़रब देंगे तो 9 आ गया। 3 को 3 पे तकसीम करेंगे 1, और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7, तो ये आ गया 9 और 7 16, 16/3। तो ये मेरे पास बी निकल आया। ए और बी की दोनों की हमने वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। 7/6 ए है और 16/3 जो है वो बी है। इसका आंसर भी देख लें अगर पीछे, तो ठीक है, हमारे पास यही आंसर है इसका। ओके, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमने क्या करना है, कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय, एक फंक्शन दे दिया है के ऑफ एक्स, और ये भी हमें गिवन है कि के ऑफ एक्स जो है वो 100 के इक्वल है। एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ फंक्शन सॉरी, एफ ऑफ एक्स नहीं है, ये है के ऑफ एक्स। के ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7x-5, और गिवन है हमें कि के ऑफ एक्स जो है वो 100 के बराबर है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा गिवन दैट के ऑफ एक्स इज इक्वल टू 100, तो इसकी जगह पे मैं लिख दूंगा 100, क्योंकि ये 100 के बराबर है। 7x-5, 5 उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 7x ऐड करेंगे तो 105, तो 105 को फिर 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ, तो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो क्या ये 7 पे तकसीम हो जाता है, देख लेते हैं। ओके, 7 पे हो जाता है, 7 1 7 और 7 5 35, तो ये 15 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 15। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 12 था। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें अगेन एक फंक्शन दे दिया है वेयर m एंड n आर कांस्टेंट नंबर्स, और जो कंडीशन है वो फिर अब अगले पेज पे वो हम देख लेते हैं कि क्या कंडीशंस हमें दी हुई हैं। हमारे पास जो कंडीशंस है वो है जी ऑफ 4 जो है वो 20 के बराबर है, और जी ऑफ 0 जो है वो 5 के बराबर है। जी ऑफ 4 20 और जी ऑफ 0 5। तो यहाँ पे मैं कंडीशन लिखता हूँ, जी ऑफ 4 20 है और जी ऑफ 0 जो है वो है 5। ये दो कंडीशन हमें गिवन है, और सेम उसी तरह हमने अब, ठीक है, जी ऑफ 4 20 और जी ऑफ 0 5 है। तो हमने क्या करना है, इन्हीं कंडीशंस को इस्तेमाल करते हुए हमने एम और एन की वैल्यू निकालनी है जो दो कांस्टेंट है इसके अंदर। तो अगेन हम लिखते हैं फंक्शन। सबसे पहले फंक्शन मेरे पास है जी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस एन, वेयर एम एंड एन आर कांस्टेंट। इफ जी ऑफ 4 20 के बराबर हो और जी ऑफ 0 5 के बराबर हो, एम एन निकालें तो जी ऑफ 4 पहले ये देखते हैं। जी ऑफ 4 है मेरे पास 20, तो मैं क्या करूंगा, एक्स को इक्वल पुट कर दूंगा 4 के, तो जहां जहां पे x है वहां वहां पे आ जाएगा 4, 4 का स्क्वायर प्लस n। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो ये बन गया 16m जमा n। ये है जी ऑफ 4, और जी ऑफ 4 हमें गिवन है 20 के बराबर है, तो इसकी जगह आ जाएगा 20। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 बनाते हैं, इधर बना लेते हैं हम। अगेन हमारे पास जी ऑफ एक्स हमें गिवन है विच इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस एन, और अब जी ऑफ 0 हमें दिया हुआ 5, तो हम x को 0 के बराबर पुट करते हैं, तो जी ऑफ 0 आ जाएगा m इंटू 0 का स्क्वायर प्लस n। तो जी ऑफ 0 आ गया, 0 का स्क्वायर लेके m से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही बनेगा, प्लस n, और जी ऑफ 0 हमें गिवन है वो क्या है 5,
तो 5 बराबर आ गया n के। तो यहाँ से डायरेक्ट ही हमें n की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब ये जो n की वैल्यू मिली है इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ। पुट n इज इक्वल टू 5, तो इसके अंदर n की जगह पे आ जाएगा 5। 5 इधर जमा हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, बाकी बच गया 15। तो 16 जो है वो इस तरफ ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ गया मेरे पास m। n है 5 और m है 15/16। देख लें इसमें अगर कहीं पे कोई कटिंग हो रही है, अगर नहीं हो रही तो फिर हमारा यही आंसर होगा। तो बाकी सवाल जो है वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।